सुगर्स मार्केट में कहीं पर भी आपको तेजी या फिर गिरावट देखने को मिलती है, उसके पीछे स्पेसिफिक रीजंस आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। आज मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, अचानक से 300 पॉइंट मार्केट डंप कर गया। अच्छी रिकवरी आज मार्केट में थी, इसके बावजूद भी मार्केट डंप कर गया। लेकिन बीएससी लिमिटेड इतनी फ्रीक्वेंट गिरावट के बाद में डायगोनल प्रेशर झेलने के बाद एनएससी एनएससी पर ही लिस्ट नहीं होगा, ये खबर होने के बावजूद भी एनएससी अपनी ट्रेडिंग प्रोवाइड करेगा एनएससी के ऊपर ही, ये खबर होने के बावजूद भी बीएससी में आपको लास्ट सेशंस के अंदर गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन ये खबरें तो मार्केट में आज भी अवेलेबल है, बट स्टिल बीएससी लिमिटेड आज 100 रुपए ऊपर है। आखिर किस रीजन से? ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम प्रॉपर रिसर्च एनालिसिस बहुत कुछ सीखेंगे। ये थोड़ा सा क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, पिछले वीडियो का जो मैंने सैटरडे के दिन डिस्कस किया था। सुनना है इसको बहुत ध्यान से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको ये कैंडल नजर आएगी लास्ट 1 आवर के अंदर, और आप बीएससी लिमिटेड के चार्ट पर यहाँ पर देख पा रहे हो। तो जब भी बीएससी 7 ईएमए के नीचे, जैसे यहाँ पर देखो ड्रॉप कर रहा है, यहाँ पर देखो ड्रॉप कर रहा है, बड़ा ड्रॉप आता है 7 ईएमए के नीचे, तो कहीं ना कहीं वापस से रिकवरी करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे पर्सनल लगता है कि अगर कमिंग मंडे को हमारे पास कुछ रिकवरी बनती है, तो लगभग वो रहेगी 3300 के आसपास तक बन सकती है। ठीक है, 3300 के आसपास और 3303, इसके इन दो लेवल्स के आसपास हमें कुछ रिकवरी देखने को मिल सकती है बीएससी में, दो रीजंस की वजह से, इन्वेस्टमेंट और एमएफआई बुलिश। ठीक है। अदरवाइज तो दो चीजें मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि बीएससी लिमिटेड में मंडे के दिन आने वाले वीक में आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है 3300 के आसपास। इसके पीछे कुछ रीजंस भी आपको यहाँ पे बताए। 7 ईएमए का रीजन बताया, दूसरा कंपनी के इन्वेस्टर मीटिंग, और तीसरा एमएफआई बुलिश। ऑल तो मैं अभी आपको एक चीज और बता दूं कि 3300 हम लोगों ने डिस्कस किया था, अभी आपको जो हाई है 3346 क्या मिल चुका है, आज के दिन का हाई 3346 का है, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग थी 3242 रुपीज पे। यानी कि आज बीएससी लिमिटेड ने 100 रुपीज के ऊपर का रिटर्न दिया है। अब एक चीज आपको यहाँ पर क्या समझ में है कि रिसर्च और एनालिसिस मार्केट में कितना जरूरी है। अब मैं ये नहीं कह रहा देखो मैंने कहा था ये सही हो गया, देखो मैं ऐसा कह दिया बढ़िया हो गया, देखो ऐसा हो गया, बिल्कुल नहीं कह रहा मैं आपको यहाँ पर ऐसी चीजें कुछ नहीं कह रहा। लेकिन आपको मैं एक चीज यहाँ पर बताना चाहता हूं कि मार्केट में स्टेटमेंट्स या फिर मार्केट में कितना फ्रीक्वेंटली चेंज आता है लोगों के दिमाग के अंदर कि अब यहां से बड़ी तेजी आने वाली है, यहां पर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना, अभी तक बीएससी लिमिटेड में आपको गिरावट दिख रही थी, ठीक है। उसके पीछे का रीजन डायगोनल प्रेशर था, एनएससी का आईपीओ की भैया एनएससी का आईपीओ बीएससी पर लिस्ट होगा, लेकिन साथ में एनएससी कह रहा है कि मैं भैया अपनी ट्रेडिंग जो है अपने प्लेटफॉर्म पर ही करवाऊंगा, लिस्टिंग ना करवा करके भी। तो भैया मार्केट में एक थोड़ा सा नेगेटिविटी आई कि भैया अब तो बीएससी गया, ये सब चीज आपको देखने को मिली। लेकिन अब जो अचानक से एक रिकवरी आई ना, इस रिकवरी का ऑप्टिमिज्म इतना ज्यादा फैलेगा कि लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे। वही जो फ्राइडे के लास्ट सेशन तक बहुत ज्यादा बेरिश और नेगेटिव थे कि भाई यहाँ से तो अब कहानी खत्म है बीएससी की। आप ही व्यूअर्स के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं इस तरीके के। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूं, आपके पास क्या क्या है। बीएससी में जो आज रिकवरी बनी है, इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये कल भी इसी तरीके से रिकवरी बनती देखने को मिले। 3300 हम लोगों ने डिस्कस किया, 3346 मिला, बहुत अच्छी बात है कि 40 रुपए उसके ऊपर ही। अब एक चीज हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, क्या एनएससी ने जो स्टेटमेंट दिया था लास्ट फ्राइडे, क्या वो खत्म हो गया? बिल्कुल भी नहीं, वो एज इट इज वैसा ही है। क्या मार्केट जो यहाँ पर गिर रहा है क्या वो खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो भी एग्जैक्टली ऐसा ही है। क्या आरबीआई की जो नई ट्रेडिंग पॉलिसी आई थी जिसकी वजह से बीएससी लिमिटेड का बताया जा रहा है 10% तक रेवेन्यू ड्रॉप करेगा, क्या वो खत्म हो गया? बिल्कुल भी नहीं, वो ऐसा ही है। क्या कैश का जो नया रूल आया था क्या वो खत्म हो गया? बिल्कुल भी नहीं, वो एज इट इज ही है। तो सब चीजें एज इट इज है, कुछ बदला नहीं है। फिर रिकवरी यहां पर आपको समझ में आता है कि जब कुछ बदला नहीं है तो कुछ रीजंस की वजह से आपको रिकवरी देखने को मिल रही है, जिनमें से मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई। 7 ईएमए, डिलीवरी वॉल्यूम भी अगर आप देखोगे तो आपको आज के दिन, अब यहां पर चला गया, स्क्रीन बदल गया, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं। लास्ट सेशन के अंदर आपके पास डिलीवरी जो थी वीकली मंथली एवरेज से ज्यादा थी, और आपको मालूम है कितना बढ़िया मोमेंटम देता है। और इन्वेस्टर मीटिंग। अब आते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो मैंने अभी आपको चीजें यहां पर बताई, इनमें से कुछ भी चीज चेंज नहीं हुई है। तो बीएससी लिमिटेड पिछले 3 महीनों के अंदर 30,000 करोड़ तक के लॉसेस यहां पर हो चुके हैं इन्वेस्टर्स को। लगातार गिरावट थी, रिकवरी आज के दिन इन रीजंस की वजह से बनी। प्रभुदास लीलाधर इस छोटी सी रिकवरी को देखते हुए यहां पर बुलिश भी हुए। 21 अगस्त इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, और 24 अगस्त यानी कि आज के दिन इनकी रिपोर्ट मार्केट में हाईलाइट होती देखने को मिलती है।
टारगेट ये देते हैं 4025 रुपीज का, बाइंग की रेटिंग देते हैं प्रभुदास लीलाधर यहां पर आ चुके हैं बीएससी लिमिटेड में बाइंग की रेटिंग देते हुए। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखना कि ब्रोकरेज हाउसेस, मार्केट एक्सपर्ट्स ये स्टॉक्स को लेकर के बढ़ते हुए में बुलिश होते हैं, गिरते हुए में बेरिश हो जाते हैं। तो अपनी डिसीजंस कभी भी इस तरीके से मत देना कि भैया किसी ब्रोकरेज हाउस या कहीं सोशल मीडिया में मैंने सुन लिया कि भैया तेजी आएगी तो बाय करने बैठ गए और आपको गिरावट देखने को मिल गई। ये काम कभी मत करना। अभी मैं आपको प्रॉपर तरीके बताता हूं कि प्रॉपर स्टेप क्या होता है। एक चीज और नोट करो, आज कंपनी की इन्वेस्टर मीटिंग थी और इन्वेस्टर मीटिंग में बीएस लिमिटेड में कई बार देखने को मिला है कि उस दिन अच्छा मोमेंटम मिलता है। लास्ट कितनी थी, शायद से 10th अगस्त थी और एक 19th अगस्त की थी, है ना। उन दोनों दिन भी बहुत अच्छा मोमेंटम मिला था बीएससी के अंदर। तो आज भी 24 अगस्त मीटिंग थी इन्वेस्टर्स, लेकिन इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है, इन्वेस्टर मीटिंग पोस्टपोन कर दी गई है और अब ये हेल्ड होगी कल, यानी कि 25 अगस्त। मैकेरे के साथ में ये कंपनी की वर्चुअल मीटिंग है 25 अगस्त। तो मुझे पर्सनली लगता है कि जिस तरह का मोमेंटम 24 अगस्त को देखने को मिला और 19 अगस्त को देखने को मिला, यहाँ पर दोनों डेट्स आपके सामने मेंशन है, वही छोटी मोटी रिकवरी हमको कल भी देखने को मिल सकती है। कल मैंने लाइव सेशंस के अंदर भी डिस्कस किया था बीएससी लिमिटेड, तो आई होप कि अगर आपने ज्वाइन किया था तो आप इस समय वीडियो देख रहे हो। तो 4,11,000 इस समय सेलर है, 2,14,000 बार है, तो प्रॉफिट बुकिंग बनती दिख रही है यहाँ पे। टेक्निकली एमएफआई आपके सामने बुलिश आपको दिख रहा है 28.5 पर एमएफआई, 31.9 पर आपका आरएसआई है। लेकिन एमएससीडी सिग्नल काफी ज्यादा बेयरिश स्टिल बना हुआ है, जो इंडिकेट कर रहा है कि भैया रिकवरी तो मैं देने दूंगा, एमएफआई कह रहा है, एमएससीडी कह रहा है, लेकिन भाई ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन अभी मेरे से मत करना। ये एमएससीडी सिग्नल अभी यहां पर बता रहा है। अब आते हैं बीएससी लिमिटेड के चार्ट पर और समझते हैं एक्चुअली में क्या क्या चीजें हुई है। सब्सक्राइब कर देना, वैसे नहीं करोगे मुझे मालूम है, बट अगर आपका मन करे, अच्छा लग रहा हो वीडियो अभी तक, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। लास्ट सेशन आपके पास एक स्टॉप कैंडल आती है 200 ईएमए के नीचे ड्रॉप करने के बाद में, और आज के दिन रिकवरी 7 ईएमए देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है 7 ईएमए भैया ये रिजेक्शन बना करके देगा ही देगा 7 ईएमए, और 3340 के आसपास जैसे ही आपका प्राइस आया 7 ईएमए पर रिजेक्शन खा करके फिर आपको सेलिंग देखने को मिल रही है। अब ये जो कैंडल है ना, ये क्या बता रही है? ये कैंडल बता रही है कि भैया कल भी मैं एक मोमेंटम कैरी करने दूंगी आप लोगों को। कहीं ना कहीं ये कैंडल की पॉसिबिलिटी दिखा रही है कि कल फिर से हम 7 ईएमए के ऊपर, यानी कल फिर से हम एक बार 3340 के पास जाने की कोशिश करेंगे। 3340 के पास कल फिर से हम जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या सस्टेन कर पाएगा? क्योंकि डायगोनल का प्रेशर जो देखो भाई लगातार बनता हुआ आया आपके पास, लगभग मिड जून से लेकर के लगातार डायगोनल पर ही रिजेक्शन बना करके सेलिंग रही है। और फिर वही बात है कि आपका इस साइडवेज कंसोलिडेशन जो चल रहा है अभी 3200 एंड कहां से 3240 50 लगा लेते हैं, 3250 से लेकर के 3400, यहाँ पे 3340 भी रखे तो भी काफी है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये दो प्राइस के बीच में सिमिलर कंसोलिडेशन आपको 3530 से लेकर के लगभग 3650 था ना, इन दो लेवल्स के बीच में देखने को मिला। क्योंकि डायगोनल आपका काफी दूर था। जब भी क्या होता है ना कि डायगोनल का प्रेशर बना करके कुछ स्टॉक जब भी इस तरह से ब्रेकडाउन दे रहा है और फिर नीचे ड्रॉप कर जाओ, डायगोनल काफी दूर निकले, तो ये होती है कई बार चीज कि स्टॉक वहां पर एक लंबा कंसोलिडेशन ले जाता है ताकि डायगोनल को हम मीट अप कर पाए। तो मुझे लगता है कल कुछ इस तरह की कैंडल देखने को मिल सकती है, वापस से 3340 देखने को मिल सकता है कल बीएससी लिमिटेड के अंदर, यानी 7 ईएमए पर फिर एक बार रिजेक्शन बनाता देखने को मिलेगा कल। पॉसिबिलिटी ये नजर आती है बीएससी लिमिटेड की। अभी लगभग 2-2:30 बजने वाले हैं, लगभग 2:30 बजने वाले हैं, और अभी हम यहाँ पर ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। देखते हैं दिन के आखिर तक क्या होता है। अभी भी 1 घंटा है मार्केट को क्लोज होने में, और ये कुछ चीजें हैं बीएससी लिमिटेड में आज और कल की पॉसिबिलिटीज को लेकर के। कुछ नया जानने को मिला, सब्सक्राइब करना, मिलता अगले वीडियो में।